आदेश आदेश, जय माता दी। देखो भाई, जिस जिसको बात करनी है कॉल मी फॉर ऐप में जाओ, विशाल नाथ मेरी आईडी है, वहां से कॉल करो और जो तुमने पूछना है तुम्हें बताया जाएगा। तुम्हें पहाड़ी विद्या से जो है, जो शकुनी की विद्या है, पासा विद्या हिमाचल की, जिसमें पूछा एकदम एक्यूरेट आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तंत्र को भी मैं चाहता हूं कि तुम लोग देखो। मेरी दृष्टि से तो आज तक तुम लोगों को बताते ही रहे हैं हम लोग, है ना। अगर तुम्हें लगता है कि भाई नहीं तुम्हारा जवाब मिल रहा, तो तुम बोल लो कि हमारा जवाब नहीं मिल रहा, तो फिर हम देखेंगे। मैं अभी बैठा हुआ हूं, लेकिन पूरे हिमाचल में जो है ऐसे ऐसे जो पंडित ही बोल सकते हैं, तांत्रिक क्या, ऐसे ऐसे पंडित है कि उनकी विद्या देखकर तुम्हें लगेगा कि अघोरी की विद्या भी कुछ नहीं है, लेकिन वो उनके कुल की विद्या होती है। और मैं भी कुछ वहां का ही जानकार हूं, तभी जो है देविक देवभूमि से है, तभी शक्तियां काम करती है। तभी तुम लोग 6-6 महीने साल साल भर वेट करते हो, और नहीं करते हो वेट तो अपने पैसे खराब करते हो और भटकते हो। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि तुम लोग जो हो अपना पैसा खराब मत करो, क्योंकि यहां पर जो है अगर 50 लोग कॉल करेंगे तो ये नहीं है कि 50 लोगों के ऊपर तंत्र है या जिन है, या जैसे लोग करते हैं कि एक को बोल दिया मसान, ठीक है, उसने दे दिया मसान के नाम पे, ऐसे पूरी दुनिया को मसान बोलते रहे जी, मसान ही है, मसान ही है। किसी को मैंने देखा एक है, वो सबको जिन, कुछ भी हो जाए जिन लगाए, जिन लगाए, जिन लगाए। हमारे यहाँ की पूछा उठाकर देख लो, कितने लोगों को बताया तुमने स्थान तोड़ा है, तुमने जगह तोड़ी, तुम्हारी ये मौत हुई, तुम्हारे ये मिसकैरेज हुआ, तुम्हारे इस सन से ये हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये नहीं बोला जाता है कि आपके ऊपर तंत्र है, आपकी परेशानी बोली जाती है, जिससे आप खुद समझ जाते हैं। क्योंकि रात दिन फोन करते रहते हो, तब मेरे को ये वीडियो डालने पड़ते हैं कि भाई जो कर रहे हो कॉल मी फॉर ऐप से फोन पे बात कर लो, जो पूछना है पूछ लो, ठीक है। और टेंशन मत लो, जल्दी दोबारा से जो है, बहुत कम समय रह गया है। इस चैनल को जब मैं शुरू करूंगा तो ऐसा शुरू करूंगा, और उस ज्ञान के आधार पर शुरू करूंगा कि एक बार के लिए तुम हिल जाओगे। एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। कुछ मैं अच्छी महत्वपूर्ण साधनाओं में जो है, और कुछ क्रियाओं के में जो है, इस वक्त कुछ ऐसे अनुभव ले रहा हूं। मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि तुम लोगों को जो है, जो खास करके प्रेत भूत लगे हुए हैं, चलो मैं तो निकाल देता हूं, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि उसमें फिर जो है वो उसका बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी औषधि भी है हमारे यहाँ पर, जिससे तुम्हारे को कोई भी प्रेत होगा वो शुद्ध हो जाएगा। और यंत्र भी ऐसे यंत्र है कि जिस यंत्र को पीने मात्र से ही तुम जहां मर्जी घूमते रहे, तुमने उतारे के कुछ किए, उसके बाद रहेगा ही नहीं। और अगर मैं बोलूं कि उल्टियों वाला सिस्टम, तो जो अगर मैं करवाने पर आऊं तो शर्त लगाता हूं कि हर बंदा 400 से 500 उल्टी मारेगा, सवेरे 10 बजे से लेकर रात के 6 से बजे तक जो है ऐसी उल्टियां मारेगा, खिलाया पिलाया भी निकलेगा। जो पानी पिएगा, याद रख लेना, जो मुंह से पिएगा वही हर जगह से निकलेगा। पानी पियोगे पानी निकलेगा, दूध निकलेगा, तो वहां तक भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे डर लगता है यार, कोई मर मर आ गया, कुछ हो गया। क्योंकि मैंने देखा है ना कि लोगों के बुरे हाल हो जाते हैं उस विद्याओं में, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, बस तुम्हें एक पुड़ी दूंगा, कहूंगा ये लो रखो और पी लो, और उसके बाद फिर तुम्हारी चिंखें निकल जाएगी। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार, एक दो बार हो गया कि बंदा, बहुत पहले की आईसीयू भी ले जाना पड़ता, ग्लूकोज ही चढ़ाना पड़ा। तो ऐसा खिलाया पिलाया निकाल कर कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसी खिलाए पिलाए को पेट में नष्ट कर देना, तो वैसी विद्याएं जो है, अभी जैसे मैंने कुछ मंत्र निकालने की, जो कहीं तंत्र ठीक नहीं हो रहा है वो मंत्र हवन करते हो, तो तुम्हारे को किसी जो है बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं इतने टाइम से तुम्हारे बीच में हूं, और मुझे अपनी साधनाएं भी करनी है।
बहुत कुछ करना है। अगर मैं तुम्हारी ही सेवा में नहीं बैठने के लिए आया हुआ हूँ, कि मैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि पैसा कमाया जाए लोगों से और बस वही किया जाए, उसके लिए मैं बैठा हुआ यहाँ पर। हम साधक हैं, सिद्धि करनी है, साधनाएं करनी है, जो समय मिलेगा वो तुम्हें दे देते हैं। लेकिन अब ये होता है कि जितनी हमने तपस्या साधना की है, अब उसकी तो कोई कीमत हो ही नहीं सकती ना। लेकिन वो शक्तियां तुम्हारे को दी जाती है, उससे तुम लोग ठीक हो जाते हो। उसको देने का माध्यम क्या है? या तो मैं मंत्र शक्ति दूंगा या कान में भी बोल दूंगा, तो वहीं पर ही प्रेत निकल जाता है। तो अब जो है, मैंने श्री रुद्रनाथ को तुम्हारे लिए तैयार किया है। ठीक है, तुम लोग पूछो जो पूछना है, और वो जो है तुम्हारे ग्रह नक्षत्र हर एक चीज से देखकर तुम्हें बता देंगे कि क्या दिक्कत है, और उतारा भी बता देंगे। और जो अगर उनको लगेगा कि ये वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ देवताओं की मर्यादा होती है पहाड़ की, कुछ तामसिक क्रियाएं होती है, तो वो लोग अगर नहीं करते हैं तो उसमें जो है तुम्हें जो बात बताई जाएगी, उस चीज से तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम इतने साल से ठीक क्यों नहीं हुए। कि अगर एक साधक बोलता है कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता है, आज की डेट में सबसे बड़ी बात है, तुम्हें ये बात बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा कि ये काम नहीं हो सकता, सब बोलेंगे होगा, होता नहीं है। और मेरा तुम लोग जानते ही हो कि मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि आज तक तो हुआ है, आगे जब करूंगा तभी बोल सकता हूँ। कोई भरोसा नहीं है कि भाई 2022 तक तो लोग ठीक हो गए, अब 23 में होंगे या नहीं होंगे वो भगवती जाने। तो आ जाओ, और तुम्हारे को जो है जो पूछना है पूछो, नहीं तो फालतू में फोन करते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे अपना, और फिर उस फ्रस्ट्रेशन में किसी और के पास जाओगे, वहां तो तुम्हारे जो है गहने कपड़े भी अगर तुम दे दोगे, दुनिया में ऐसे लोग बैठे हैं, वो बोलेंगे कि भाई किडनी भी बेच दे, गुर्दा भी बेच दे, उसके बाद बोलेंगे कि नहीं, हमने सारी शक्तियां लगा दी, आप ठीक नहीं हो सकते, जो हमने आपका काटना था काट दिया। और विशालनाथ के यहाँ पर लोगों का काटा नहीं जाता है, लोग ही काट के जाते हैं। तो पैसा मैटर नहीं करता है, लेकिन सही इलाज करने के लिए जो भी है क्रिया है वो होती है, और जो क्रिया होगी आज तक का रिकॉर्ड है, खाली नहीं जाती है। और जो करते हैं जितना अगर बोल दिया तुम्हारे को, यहाँ पे बोल दिया कि तुम्हारा इस तंत्र की काट हमारे पास है, तो इसका मतलब है वो तुम चाहे आओ चाहे नहीं आओ, ठीक है। और अगर ना हो तो हम बोलते हैं कि भाई जो अगर हमने कोई पैसा लिया है तो वापस ले लो, हम खुद रिफंड करने को बोलते हैं। और आज तक तो नौबत आई नहीं कि रिफंड करना हो, और भगवती की कृपा रही तो आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि सच और हक के साथ अगर जो है विद्याओं का प्रयोग होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो पखंडी हैं जो नहीं कर पाते, अगर सच भी बोलना शुरू कर दे तो शायद इनसे भी लोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जय माता दी। आदेश आदेश।